ओके, सर्कल पार्ट 1 करने जा रहे हैं आज हम, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं फॉर्मूलों के साथ। सेंटर, सबसे पहले सेंट्रल फॉर्म सर्कल की, सर्कल एज यू आर ऑल फेमिलियर कि सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट होता है विच मूव्स in a plane so that the distance from the fixed point is constant and constant distance is called radius of the circle. So जो first form है that is called central form. So अगर हमारे पास सेंटर h और k given है और p of x y be the point and a is the radius, so हमारे पास ये फॉर्म है x minus h whole square y minus k whole square is equal to a square. If the center is 0 0 then x square plus y square is equal to a square के इक्वल है। सेंटर अगर 0 0 आ जाए तो ये फॉर्म बन जाती है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इससे अगर हमने सेंटर फाइंड आउट करना है सो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -c माइनस f। और रेडियस हमारे पास क्या रहता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और इससे हमारे 3 पॉइंट बनते हैं कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है सो हमारे पास रियल सर्कल बनेगा। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास पॉइंट सर्कल बनेगा। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो हमारे पास इमेजिनरी सर्कल बनेगा। कौन सा सर्कल बनेगा? इमेजिनरी सर्कल। सो ये हमारे पास थी कंडीशंस कुछ। और इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में साथ में यहीं पे देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में हमारे पास कैसे बनता है। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमने पहले भी हाइपरबोला पैराबोला में पढ़ा था। ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इसमें क्या आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है जी। और दैट इज a इज इक्वल टू बी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। और h की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आएगी, ये वाली टर्म नहीं आएगी, x y वाली टर्म नहीं आएगी। सो हमारे पास अगर a और b इक्वल आ जाए तो हम ये जो h वाली टर्म उड़ जाए तो यहाँ पे देखो ax स्क्वायर ay स्क्वायर 2gx 2fy, अगर ये तो ये इस तरह से चेंज हो सकती है ax स्क्वायर ay स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। a के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपॉन ए एक्स 2f अपॉन ए वाई प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो इससे भी हम सेंटर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हमें सेकंड डिग्री में दे रखा हो तो क्या कंडीशन होती हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। उसके बाद अगर हमें जनरल फॉर्म गिवन है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे जनरल फॉर्म गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये फॉर्म गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि x इंटरसेप्ट क्या है, क्या है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालना है तो वो आएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। और अगर हमें ये दे रखा है y इंटरसेप्ट तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी आएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी आएगा, ठीक है जी। और अगर मान लीजिए कोई पॉइंट जो है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल,
कि पोजीशन हमने बता दी है कि पॉइंट की कि वो सर्कल के बीच में लाई कर रहा है कि सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। अगर मान लीजिए पॉइंट भरने पर ये जो सर्कल की इक्वेशन है अगर इसे एस के इक्वल मान ले ग्रेटर देन 0 आ जाती है, सो ये लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये जो पॉइंट है लाइज आउटसाइड द सर्कल। और अगर ये पॉइंट S1 लेस देन 0 है, सो लाइज इनसाइड द सर्कल, लाइज इनसाइड द सर्कल। ये हमारे पास कंडीशन आती है। ठीक है जी, आपने इस कंडीशन को भी याद रखना है। ठीक है, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके जो हम अभी लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसके लिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। अगर सेंट्रल फॉर्म होगी तो x माइनस एच स्केयर वाई माइनस के होल स्केयर आर स्केयर है तो x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू के आर साइन थीटा। ठीक है जी, ए स्केयर लिखेंगे अगर यहाँ पे सेंटर आर की जगह ए लिखेंगे, रेडियस सॉरी, सो यहाँ पे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा आ जाना था। ठीक है जी, बस इतना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक्स एक्स वन वाई वाई वन 2g x प्लस एक्स वन 2f y प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास है कि अगर सर्कल टच करता है एक्स एक्सिस को तो ये फार्मूला बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2hx 2ay प्लस एच स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर वाई एक्सिस को करता है तब हमारे पास माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस के स्केयर इज इक्वल टू 0 बनेगा। और अगर सर्कल टच कर रहा है बोथ एक्सिस को, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने करवाया क्वेश्चन, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। और अगर सर्कल पास कर रहा है थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस तब हमारे पास बनता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाई एक्सिस पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। उसके बाद नेक्स्ट और भी फार्मूले हैं, उनको भी कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या बनती है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2r स्केयर बनती है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी कि दो सर्कल जो हैं आपस में ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 के इक्वल आएगा। उसके बाद है हमारे पास कॉमन टेंजेंट्स। सर्कल में कितने कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं। ठीक है जी, अगर प्रोडक्ट ऑफ सेंटर्स ग्रेटर देन सम ऑफ रेडियस हो तो 4 कॉमन टेंजेंट बन जाते हैं। और अगर प्रोडक्ट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस के इक्वल आ जाए, यहाँ पे ग्रेटर है यहाँ पे इक्वल है तो 3 टेंजेंट। अगर लेस देन r1 माइनस r2 तो 0 कॉमन टेंजेंट बनता है। अगर c1 c2 लेस देन मॉड r1 माइनस r2 के इक्वल आ जाता है, यहाँ पे लेस देन है तो 0 कॉमन टेंजेंट, अगर इक्वल आ जाता है तो 1 कॉमन टेंजेंट। अच्छा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। और अगर c1 c2 लाइज करते हैं ना माइनस और प्लस के बीच में तो 2 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। कितने कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे, 2 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर्कल से रिलेटेड। कई बार जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट ही इनमें से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती उस केसेस में। सो मैक्सिमम हमने कर लिया है। अगर कुछ और रह जाएंगे तो वो हम साथ साथ में क्वेश्चंस में ही कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इनके करेंगे MCQs। ओके, डायमेट्रिक फॉर्म में हम कर रहे हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारा रह गया था। सो देखिए, जब एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर हमें गिवन हो, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल उस केस में क्या बनती है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा कि
क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल हुज सेंटर इज। सो देखिए अगर यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है, डायमेट्रिक फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल की। सो ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर गिवन है, तो इसका सेंटर क्या होगा, दिख ही रहा है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। सो इसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, सेंटर हमारे पास होगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए देखने में कितना क्वेश्चन लेंथी है और आंसर देखिए ए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आ गया। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट ट्रिक्स जो हम कर रहे हैं बार बार, अगर ये आप लोग कर लोगे तो क्वेश्चन पेपर में तो इसी अटैम्प्ट से बिल्कुल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आप क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। बस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। A circle passes through a 0 0 a0 0 b then the coordinate of its center is। तो भाई ये तो आप रट लो कि जब हमारे पास 0 0 a0 और 0 b है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास उस केस में बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनती है जब ये पास करती है कहाँ से, 0 0 a0 और 0 b में से। ठीक है जी, तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका सेंटर निकालना। सो सेंटर निकालने का -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, सो a/2 -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y, a/2 और b/2 दिस इज आर, ओ सॉरी, सो हमारे पास a/2 और b/2। ऐसी मिस्टेक हो जाती है कई बार कि यहाँ पे a/2 b/2 है, यहाँ b/2 a/2 है, तो जो आया वही लिखना है जी, a/2 और b/2। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ओके, इस क्वेश्चन को सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इक्वेशन ऑफ कोड निकालनी है ऑफ सर्कल। देखो भाई, सर्कल का सेंटर तो हमारे पास ये दे रखा है 0 0। ठीक है जी, ये x और y पॉइंट आ गया, रेडियस हमारे पास a आ गया। कोड क्या होती है, कोड होती है एक लाइन। ठीक है, वो कहीं से भी पास कर सकती है, सेंटर में से ही पास कर सकती है, साइड से ही पास कर सकती है, कहीं से भी पास कर सकती है। ठीक है, जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कोड निकाल, इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी नंबर 1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप उसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि स्लोप क्या है। सो हमने सबसे पहले स्लोप ऑफ द रेडियस परपेंडिकुलर टू द कोड, वो हमने निकालना है, क्योंकि हमें पॉइंट सिर्फ -2 और 1 ही दे रखा है। कोई मिडल पॉइंट हमें दे रखा है, मिड में कोई पॉइंट दे रखा है, कौन सा, 1, -2, ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। मिडल में एक पॉइंट दे रखा है, ये यहीं पे मार्क कर लेते हैं, परपेंडिकुलर। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि सेंटर 0 0 है। सो हमने इसको -2/1 किया, और स्लोप ऑफ द कोड -1/2 दिस। सो हमारे पास क्या आ गया, 1/2। सो इक्वेशन ऑफ कोड क्या है, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है जी। सो ये 2y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 है। सो x माइनस 1 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस 5, x माइनस 2y माइनस 5, यहाँ पे ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं। D इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। सो मोर एंड मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए हमारे साथ।
सो मिलते हैं एक और पार्ट के साथ आपके साथ, ठीक है जी। टिल देन गुड बाय।